आइए हम बात करते हैं ये डॉक्टर राजेश सरोज से, जो इनके अंडर में ही और इनके टीम द्वारा आज जो सीजर किया गया है। इनसे बात करते हैं कैसा रहा सीजर आज का और कितना चुनौतीपूर्ण रहा इनके लिए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश सरोज बोल रहा हूँ, अधीक्षक सोनबरसा यहाँ पे। अभी यहाँ पे पहले कभी सिजेरियन हुआ नहीं था, हम लोग के पहला बार सिजेरियन था, तो हम लोग भी थोड़ा सा डरे हुए अपना भाई कहना, क्योंकि हमारे यहाँ अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। ठीक है ना, अभी नया नया हमारे यहाँ ओटी शुरुआत, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से प्लान बना रखा था कि यहाँ ऑपरेशन किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी से ओटी थिएटर की कमी की वजह से अभी नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने अभी नया अस्पताल बनने से ओटी थिएटर बन गया है और हमारे पास मरीज़ तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं, तो मतलब काफ़ी मरीज़ हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने आज मरीज़ एक सिलेक्ट किया और उसका सिजेरियन किया, सब कुछ सफलतापूर्वक, सब कुछ सही रहा, बच्चा जच्चा दोनों सही हैं। सीजर आज पहली बार हुआ है कि पहले भी होता था? अभी तक यहाँ पहली बार हुआ है सीजर यहाँ पे। आज पहली बार हुआ है। जैसे डिलीवरी कहा जाता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी यहाँ होती थी? नॉर्मल तो अभी भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी अभी होती है। जैसे जो मरीज को लगता है कि नहीं नॉर्मल नहीं हो पाएगी उसका होता है अच्छा, हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और जो सीजर करने की जो नौबत आती है, तो सीजर करने की नौबत क्यों आती है? जिसमें मरीजों का क्या है कि बाहर अस्पतालों में ज़्यादा देखा जा रहा है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं ज़्यादा पैसा लगता है, 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च लग जा रहे हैं सीजर में। तो ये कैसा आपके लिए कैसा चुनौती रहता है सीजर करना और या फिर उनका नॉर्मल डिलीवरी? सरकारी संस्थान में हम लोग तो इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ पे फ्री सेवा की जाए, समाज की सेवा ही करना है हमें। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है लगेगा कि नहीं हमारे सीजर करने वाली कंडीशन में है, जो भी इंडिकेशन उसका लगता है तो उसका सीजर किया जाएगा। और बाकी बाहर कैसे हो रहा है इसका तो हम लोग को नहीं बता सकते कि नहीं। सीजर में जितने भी मतलब दवा लगता है वो आप लोग अस्पताल परिसर से उपलब्ध कराते हैं या फिर बाहर से मंगवाते हैं? सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना, सब जो मैक्सिमम दवाइयाँ हमारे यहाँ सब अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये है कि अस्पताल में यदि कोई सीजर करने की नौबत आती है तो बाहर से कहीं भी कोई दवा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जितने भी दवा लगते हैं उसमें वो सारे अस्पताल में मौजूद हैं। ये हमारे डॉक्टर जो अधीक्षक जो हैं यहाँ के डॉक्टर राजेश सरोज, उनका कहना है। यहाँ पे फ़िलहाल में अभी कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं और किस किस रोग के डॉक्टर हैं यहाँ पे? हमारे पास मैं तो खुद ही गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, महिला रोग विशेषज्ञ हूँ, हमारे पास हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे एनेस्थीसिया के भी डॉक्टर हैं, हमारे पास सर्जन भी हैं, एमडी मेडिसिन भी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बस एक डॉक्टर नहीं है जो पीडियाक डॉक्टर, मेरे बच्चे के जो डॉक्टर हैं अभी उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, बाकी लगभग सभी डॉक्टर हमारे पास। यहाँ पर देखा जाता है कि इतने संख्या में मरीज आते हैं सुबह से लेकर, जी ओपीडी कभी आते हैं तो 100 150 आदमी पड़ते हैं उनके ऊपर। मतलब है कि 2 ही डॉक्टर हैं, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता और ज़्यादा वेट ना करना। डॉक्टर यहाँ पे हैं, उसमें कुछ डॉक्टरों के जैसे बाहर कोई ट्रेनिंग में चला गया, ठीक है ना, कुछ लोग हैं जो बाहर पोस्टिंग है, नाम यहाँ पे चल रहा है लेकिन उनकी पोस्टिंग अस्पतालों में भी कर रहे हैं, जैसे जो भी है। तो कभी कभी जैसे कोई इमरजेंसी पे है तो अगले दिन ऑफ रहता है तो उस पर चला जाता है। हमारे यहाँ 4-5 डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है कि अब इस क्षेत्र में एक ही सरकारी अस्पताल होने की वजह से यहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी वजह से बर्डन थोड़ा सा हम लोगों को रहता है, ठीक। बड़ी संख्या में देखते हैं कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो इतना बड़ा अस्पताल वर्षा अस्पताल सीएससी जैसा नहीं है, और जो सुविधाएं हैं वैसे तो आप यहाँ को छोड़ अस्पताल देखते हैं कि एक कहा हो ये रेफर सेंटर बन गया है। तो रेफर सेंटर क्यों कहा जाता है और मरीजों को मतलब एक किस मतलब कम तक ही इलाज मिल पाता है, ऐसा क्यों? ऐसी नहीं बात देखो, बिल्कुल नहीं है, रेफर सेंटर बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जितनी भी मतलब जितना हो सकता है हम उतना मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। जब ये लगता है कि नहीं हमारे यहाँ के मतलब हमें ट्रीटमेंट से नहीं कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में, तभी रेफ़र किया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ रोज़ 2-3 डिलीवरियाँ रोज़ होती है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, मरीज़ भी आते हैं देखे जाते हैं, रोज़ 500-600 की ओपीडी होती है, रोज़ मरीज़ देखे जाते हैं। यहाँ से सिर्फ रेफ़र किया जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस समय बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ का समस्या चल रहा है और काफ़ी अधिक संख्या में मरीज बीमार आ रहे हैं, यहाँ पर मरीज काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। पूरा अस्पताल आपके अधीन है और आप किस तरीके से आप तैयार हैं सब मरीजों के लिए? हमारे पास पूरी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी दवाइयाँ हमें दवाइयाँ सारी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जैसे भी आते हैं हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमें लगता है कि नहीं हमारे यहाँ मतलब उसका इलाज नहीं संभव है तो उसी को रेफर किया जाता है। बाकी बाढ़ को देखते हुए, संचाई रोगों को देखते हुए सारी जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनका इलाज किया जाता है। जितनी सेवा हो सकती है हम लोग कर रहे हैं।
तो ये थे सनबरसा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश सरोज जिनसे हमने बात किया आज, और इनके द्वारा और इनके टीम द्वारा आज सीजर किया गया है, जो सीजर बहुत ही सफलतापूर्वक सीजर किया गया है, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। तब तक के लिए नमस्कार।